हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आस्क फिट गुरु। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं बात करने वाला हूँ एससीजी के बारे में। एससीजी और क्लोमिड, जो ये पोस्ट साइकिल थेरेपी के जो ड्रग्स हैं, बहुत से लोग का ये मानना है कि इसको अपने परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है टू टू बूस्ट योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल। लाइक अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली अराउंड 500-600 बनता है, तो अगर आप इन सारे ड्रग्स का यूज़ करते हो, लाइक क्लोमिड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोमिफेन सिट्रेट, एंड एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो इससे आपका लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, विच इज़ ट्रू। ये सही है, लेकिन गाइस ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एससीजी की बात करूँ, तो एससीजी आपके बॉडी में एलएच को मिमिक करता है। नाउ लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट एलएच इज़ द प्रीकर्सर टू टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपका पहले एलएच बनाता है, उसके बाद एलएच सिग्नल देता है आपके टेस्टिकल्स को टू मेक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो अब अगर ये आप एचसीजी बाहर से लेते हो, तो एचसीजी को बॉडी मिमिक करती है एलएच, मतलब बॉडी को लगता है कि एलएच की मतलब एलएच की मात्रा बढ़ रही है। तो अब ऑब्वियसली आपका टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो एससीजी आप लोगे वो आपके टेस्टिकल्स को जाके वहाँ पे जो लेडिक सेल्स होते हैं आपके टेस्टिकल्स में, उसको स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर टेस्टोस्टेरोन। बट ये मोर एंड मोर कितना होगा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर इंसान का जो हार्मोन बनाने का कैपेसिटी है उसके टेस्टिकल्स का, वो डिफरेंट होता है। तो जो भी आपका नेचुरल क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा आपके टेस्टिकल्स का बनाने का, मैक्सिमम आउटपुट देने का, उतना वो करेगा। अब हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन 900 चले जाए, 1000 चले जाए, 1200 तक चले जाए, लेकिन आप ये समझो बात को कि बॉडी उसको एलएच समझ रही है। मतलब जो आप बाहर से एससीजी का शॉट लगा रहे हो, बॉडी उसको एलएच समझ रही है। तो होगा क्या, आपका जो बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, और ये बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खाना खा रहे हो, खाना खा के आपका पेट भर गया, तो अल्टीमेटली ये पता कैसे चलता है आपको कि आपका पेट भर गया? ये ब्रेन आपको सिग्नल देता है। ये एक मैकेनिज़्म है कि भाई सॉरी, जो हार्मोन होता है, देयर इज़ अ हार्मोन, हंगर हार्मोन हमारे बॉडी में, ये सिग्नल देता है ब्रेन को कि ओके, नाउ द टमी इज़ फुल, वी डोंट वांट मोर फूड। तो ये एक पूरा एक फीडबैक रिस्पॉन्स होता है। तो जब आपके बॉडी में अगर आप एससीजी लेते हो, तो बॉडी उसको सेंस करती है कि एलएच की मात्रा बढ़ गई है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली फीडबैक देती है ब्रेन को, मतलब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ एलएच, बिकॉज एलएच की मात्रा बहुत बढ़ गई है, अब नहीं चाहिए हमको एलएच, टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ रहा है बॉडी में। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एलएच बनाना बंद कर देगी। तो बेसिकली ये एक तरीके से तो आपका गड़बड़ी हो गया। एक तो आपने पीसीटी किया है, ऑब्वियसली देन अगेन यू हैव टू डू द पीसीटी, बिकॉज क्लोमिड का एक जो मेन फंक्शन है एलएच के प्रोडक्शन को और एफएसएच के प्रोडक्शन को बढ़ाना। लेकिन अगर आप एससीजी लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस चक्कर में अपने एलएच को सप्रेस कर दोगे, आपका एलएच सप्रेस्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब बट क्लोमिड एक ऐसा ड्रग है कि अगर आप लेते भी हो, तो इससे आपके जो फीडबैक मैकेनिज्म को नहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, बिकॉज क्लोमिड का जो वे ऑफ एक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो तो बेसिकली बॉडी को फूल करके, मतलब टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करती है। और वो फूल कैसे करती है, लाइक आई थिंक मैंने पहले के वीडियोस में कवर किया भी है, बिकॉज क्लोमिड का जो काम है वो ये है कि जो आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, जो ब्रेन में आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो क्लोमिड ऑक्यूपाई कर लेती है उन रिसेप्टर्स को। अब होता क्या है कि बॉडी को ऐसा लगता है, ऐसा मतलब ब्रेन को ऐसा सेंस होता है कि बॉडी में ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो गया है। तो अब होता ये है कि ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए
बॉडी स्टार्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है, फिर वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फर्दर टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस कराता है। तो ये क्लोमिड एक तरीके से चीट करके बॉडी को वो प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लेकिन स्टिल गाइस, क्लोमिड अगर आप लंबे समय तक लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और सबसे बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है आपका आई डैमेज, जिसे बोलते हैं ऑक्यूलर डैमेज बोलते हैं। आपका विजन को बहुत अफेक्ट करता है, बट वो बहुत ज़्यादा आप हाई डोजेज में लेते हैं एंड दैट टू फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, तब होता है। लेकिन स्टिल क्लोमिड इज़ अ ड्रग, सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ ड्रग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये चीज़ है। सो लाइक नो वन विल एडवाइस यू अनलेस एंड अनटिल आपका टेस्टोस्टेरॉन कम बन रहा है आपके बॉडी में, आप आपको हाइपोगोनाडल सिचुएशंस हैं, आपका मतलब नेचुरली ही कम बन रहा है, आपके बॉडी का आउटपुट कम हो गया है, तो डॉक्टर्स मोस्टली क्लोमिड थेरेपी पे रख देते हैं पेशेंट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये बोला गया है कि आपको परफॉर्मेंस के लिए उसको यूज़ करना है, लेकिन स्टिल लोग करते हैं बिकॉज सिंस इट्स सो कॉल्ड नेचुरल ऑल्टरनेटिव टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देखिए, क्लोमिड का एक ये है कि ऑक्यूलर डैमेज करता है, आपके आइज़ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा ये कि क्लोमिड आपके मतलब ऑब्वियसली क्लोमिड लेने से टेस्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर टेस्टोस्टेरॉन। तो कहीं ना कहीं ये लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं आपके टेस्टिकल्स में, उनके डैमेज होने का चांस होता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्योंकि आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा काम कराएंगे तो उसका भी एक कैपेसिटी होता है, उसका एक क्षमता होती है। अब बहुत समय तक अगर लेडिक सेल्स काम करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट देते रहेंगे, तो एक समय आने के बाद टेस्टिकुलर डैमेज भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अफोर्ड ऑल सच थिंग्स। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। एंड जो भी लोग भी साइकिल करते हैं या जिनको भी ये सब चीज़ों का डाउट है, उनसे आप शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड, चीयर्स।